भागलपुर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हो रही है। नगर निगम द्वारा इन दिनों शहरों में बड़े नालों की उगाही करवाई जा रही है, लेकिन इस कार्य में लगे सफाई कर्मियों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। सफाई एजेंसी और नगर निगम के अधिकारी सफाई कर्मियों को ना तो हेलमेट दे रहे हैं, ना दस्ताने और ना ही सुरक्षा बूट। इन हालातों में सफाई कर्मी जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े नालों में उतर रहे हैं। सफाई कर्मी के अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताई है। यदि किसी सफाई कर्मी के ऊपर नाले का ढक्कन या कोई भारी वस्तु गिर गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। बिना हेलमेट के नालों में घुसना जानलेवा साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? परेशानी निगम जो गेंद जो खटा रहे हैं, हमारे कर्मचारी भाई जो खट रहे हैं, उनके साथ कोई व्यवस्था नहीं है। ये निगम के पास सारा उपलब्धि रहते हुए भी उनको व्यवस्था दे करके नाली में नहीं उतारा जा रहा। अब नाली में बताइए, कांच है, पार्ट डैमेज है, कास्ता डैमेज है, दोनों साइड का दीवार डैमेज। अगर यदि वो नीचे जा रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं, न किट वगैरह, न जूता है, न हाथ में ग्लव्स है, और नाली में उतार दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं कर्मचारी को नाली में उतारने से पहले उनका फुल व्यवस्था किया जाए, किट वगैरह लगाया जाए, तब नाली में उतरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है। 10 मई से बैडमिंटन प्रतियोगिता सैंडीज कंपाउंड के बैडमिंटन कोर्ट हॉल में आयोजित किया जाना है। बैडमिंटन प्रतियोगिता की व्यवस्था में कोई कमी न रहे, इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा संबंधित पदाधिकारी के साथ बैडमिंटन कोर्ट हॉल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कोर्ट हॉल के बाहरी दीवार पर खेलो इंडिया का पोस्टर बैनर लगाने, कोर्ट हॉल के पश्चिम के खाली भाग को सजाने, संवारने, रंग रोगन करवाने का निर्देश नगर निगम भागलपुर तथा DRDA भागलपुर को संयुक्त रूप से दिया। उन्होंने हॉल के अंदर प्रकाश की व्यवस्था, कूलिंग की व्यवस्था को देखा, साथ ही आवाज की प्रतिध्वनि को कम करने हेतु कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल भागलपुर को निर्देशित किया। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन हॉल बिल्कुल पूर्ण होकर के तैयार है। वहाँ लाइटिंग है, AC है, उसके साथ ही चेंजिंग रूम है, वॉशरूम्स है, और आसपास में जो भी हमारा इंटरेक्शन कॉर्नर है, मेडिकल कॉर्नर है, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी है। और बैडमिंटन प्रतियोगिता यहाँ 10 मई से 13 मई के बीच में होना है, और हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी राष्ट्रीय स्तर का हमारा खेल है, इसको आयोजित कराएंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारा तीरंदाजी था ये काफ़ी बेहतरीन और अच्छे फीडबैक से है। ठीक उसी प्रकार से हमारा बैडमिंटन भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तीसरे दिन भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब तक के मुकाबलों में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि आज कुछ मुकाबले ऐसे खिलाड़ियों के बीच हो रहे हैं जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैदान में उतरते ही दोस्ती एक तरफ और जीत की जंग एक तरफ नजर आ रही है। इस समय महाराष्ट्र और तमिलनाडु की टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। दोनों राज्यों के खिलाड़ी हर तीर के साथ जीत की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं। मैदान में खेल प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी हुई है और हर शॉट के साथ माहौल में उत्साह चरम पर है। देखना दिलचस्प होगा कि तीरंदाजी का ताज किसके सर सजेगा। वो मैच में कभी क्लियर आ गया, तो रिजल्ट आ गया है। कंपाउंड में फाइनल जो है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में खेला जाएगा, मिक्स टीम। और सेकंड मैच जो हमारा जो थर्ड प्लेस के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो लड़ेगी वो बिहार टीम और दिल्ली टीम आपस में खेलेंगे वो मैच ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और कल जो हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन में जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं उनके ब्रॉन्ज मेडल मैचेस फर्स्ट हाफ में होगी 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, और जो जितने भी गोल्ड मेडल मैचेज हैं वो हमारा सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद चालू होगा।
भागलपुर के जोगसा थाना क्षेत्र स्थित भावना होटल के कमरा नंबर 101 से पिरपैती निवासी युवक तुषार ठाकुर का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। युवक रविवार शाम को अपने घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पिरपैती थाने को इसकी सूचना दी। थाने की ओर से कुछ देर इंतजार करने की बात कही गई, लेकिन जब परिजनों ने युवक के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया तो लोकेशन भावना होटल का मिला। परिजन जब होटल पहुंचे तो रजिस्ट्रार ने युवक की एंट्री कल दोपहर 2 बजे की पाई। जब परिजन होटल स्टाफ के साथ कमरे तक पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला। गेट तोड़ने के बाद देखा गया कि युवक का शव बेडशीट के सहारे फंदे से लटकता हुआ था। मृतक के भाई मोहित ठाकुर ने हत्या की आशंका जताई है और आरोप लगाया है कि जमीन विवाद को लेकर उनके गोतिया ने इस वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों का ये कहना है कि होटल का सीसीटीवी कैमरा उस फ्लोर पर बंद था, जिससे संदेह और भी गहराता है। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने मौके पर पहुंचकर बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मृतक के हाथों पर चोट के निशान मिले हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस हर पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। आज कल से ही मेरा भाई सर 12-1 बजे से लापता था सर। उसको लगातार कॉल कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ। लोकल में ढूंढे, पिरपैती मेरा घर हुआ सुंदरपुर, वहाँ पिरपैती थाना गए, वहाँ बोला कि अरे करता है ऐसा बच्चा आ जाएगा वहाँ, जबकि हम बताए भी मेरे पिता का मृत्यु हुआ है 24 फरवरी 2025 को। उसके बाद से ऐसा कोई काम नहीं है। हम लोग को रोज धमकी आ रहा है, पूरे परिवार को डेली धमकी, गोपाल ठाकुर और पूनम ठाकुर की ओर से डेली धमकाया जा रहा है। भाई आज भावना इंटरनेशनल होटल में मिला, यहाँ आए तो इस बाइक बाहर खड़ा है, रजिस्टर में एंट्री है, रूम का दरवाजा लॉक है, बेल बजा रहे हैं, नहीं खोल रहा है। जाके स्टाफ को बुला के लाए तो पीछे से खिड़की तोड़ के लोग गेट तोड़ खोला है। और यहाँ तक कि सर होटल में सीसीटीवी तक नहीं है, और तो और कल रात से यहाँ पे है ना, उसको पानी के लिए पूछा गया ना कोई चीज के लिए। ये भावना इंटरनेशनल होटल है, फर्स्ट फ्लोर पे कमरा संख्या 101 में सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है पंखे से। इस सूचना पे पुलिस आके अपना शिनाख्त की है, एफएसएल को भी सूचना दी गई है। मैं भी यहाँ पीओ विजिट किया है, देख रहा हूँ यहाँ पे कि उनका शव लटका हुआ है और हाथ पे भी कुछ निशान वगैरह है और एक नोट भी दिख रहा है वहाँ पे। तो एफएसएल के आने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार सबकी जाँच होगी। नवगछा बाजार में जाने माने व्यापारी विनय कुमार गुप्ता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। हत्या के विरोध में नवगछा के व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह से बंद रखा। वहीं इस घटना से आक्रोशित ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भागलपुर शाखा ने भी इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। चैम्बर अध्यक्ष शरद सलारपुरिया के नेतृत्व में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तो भागलपुर का बाजार भी बंद कर दिया जाएगा और बड़ी आंदोलन की जाएगी। आज की बैठक का उद्देश्य बीती रात नवगछा में किराना व्यवसायी श्री विनय गुप्ता की हत्या का ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कड़ी शब्दों में निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि इस हत्या का उद्बोधन जल्द से जल्द हो और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और विनय गुप्ता जी के परिवार को मुआवजा मिले। ये मांग ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर करता है। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।